यकीन है कि ये बड़े होके बहुत अच्छे बड़े बड़े काम करेंगे। कुरान की क्लास होती है, उसके बाद इनकी कराटे क्लास चलती है, इशा के बाद इनका बेड टाइम स्टार्ट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर हनीफ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। आज हम एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं जिन्होंने यतीम बच्चों की परवरिश का जिम्मा उठाया है। ये हैं वो बच्चे जिनके सर पर बाप का साया नहीं, जो बाप की शफकत से महरूम हैं। लेकिन इस इदारे में इनको वो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं जिनके साथ ये अपनी मुतवाज़न ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ इनकी बेहतरीन परवरिश की जा रही है और इसके साथ साथ नज़्म ज़ब्त, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी से लेकर जो किसी भी आसाइश से कम नहीं, वो तमाम की तमाम सहूलियात इन बच्चों को फराहम की जा रही हैं। इस्लामी कवानीन के ऐन मुताबिक इन बच्चों की परवरिश की जा रही है। कुरान पाक की तालीम, नमाज और दुआएं याद करवाई जाती हैं। तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाता है। असरी तालीम के लिए इन बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल्स का इंतखाब किया गया है। फिजिकल फिटनेस के लिए मार्शल आर्ट्स की क्लास और सेल्फ डिफेंस की तरबियत, और इसके साथ साथ इतवार वाले दिन इन बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। नाजरीन, एक मजे की बात आपको बताता जाऊं, जब नमाज का टाइम होता है तो ये बच्चे ही खुद जमात करवाते हैं। इसके लिए इस इदारे में एक छोटी सी मस्जिद का एहतमाम किया गया है। ये तमाम का तमाम क्रेडिट जाता है पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा नुमान शरीफ साहब को, जो इस इदारे के प्रेसिडेंट हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम की परवरिश करने वाला, उसके सर पर दस्ते शफकत रखने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको कैसा महसूस होता है? जी, अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के काबिल समझा, तो हम इस काम में दाखिल हुए और हमने ये सेटअप बनाया। और इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग कोई और काम आज तक नहीं हम कर सके। और रिलीफ प्रोजेक्ट्स भी हम करते हैं, दस्तरखान होता है ज़लज़ले के दिनों में, सैलाब के दिनों में, लेकिन इसके अंदर जो सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है एट द एंड ऑफ द डे, को हम बयान नहीं कर सकते अल्फाज में। क्योंकि हम इसी उम्मीद के ऊपर सब पूरी हमारी टीम जो सुबह शाम यहाँ मेहनत करती है, जिनका फ़िज़िकल एफ़र्ट शामिल है, आखिरी चौकीदार से लेके प्रिंसिपल साहिबा तक, या जो इनके एजुकेट कर रहे हैं, या इनके कराटे के इंस्ट्रक्टर हैं जो उन तक, उन सबको सेम आपको सबका यही जवाब मिलेगा कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उनको सेटिस्फेक्शन और सुकून की नींद कैसी आती है। क्योंकि अपने बच्चे पालने के लिए तो सभी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस जिसका आपने जिक्र किया कि जन्नत में यतीम की परवरिश करने वाला और मैं इस तरह होंगे, इस तरह हाथ बुलंद किया और दोनों उंगलियां जोड़ के कि हम इस तरह साथ होंगे। तो इसी उम्मीद के ऊपर कि अल्लाह ताला हमारी इन कामों की वजह से हमारी कोताहियाँ और गुनाहों को बख्श दे और इन बच्चों की हम मुस्तकबिल के अंदर कोई इनको भी एक माशरे का कारआमद शहरी बनाने में कामयाब हो सकें। यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखने का ख्याल कब आया आपको? ये हमारा एक्चुअली जब डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस चल रहा था, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो तब हमें ये ख्याल है कि ये जो इतना सेटिस्फाइंग किस्म का काम है लोगों की मदद करना, उसको एक परमानेंट शक्ल दी जाए। तो साथियों से मशवरा हुआ, हमारे मुफ्ती साहब ने जब जुमा भी इत्तफाकन इसी मौजू पे पढ़ा दिया, तो बाहर निकलते ही जुमे के बाद हमने फ़ैसला किया कि हम एक परमानेंट काम जो हमारे बाद भी शायद इंशाअल्लाह अल्लाह करम करे तो चलता रहेगा, हम उसके अंदर दाखिल हो जाएँ ताकि हम ये एक सवाब दारैन हमारा मुसलसल चलता चला जाए। ये बताएं कि इन बच्चों का पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है? जी, सुबह ये 5 बजे उठते हैं, फजर से पहले अपनी तैयारी करते हैं। फजर की नमाज़ होती है, जिस तरह भी आपने बताया कि बारी बारी सब बच्चों की ड्यूटी होती है इमामत करवाने की, ताकि जब ये बड़े हों तो ये अच्छे इमाम भी बनने के काबिल हों। ज़रूरी नहीं कि खाली डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, बिज़नेसमैन बनना है, पहले मुसलमान बनना ज़रूरी हम समझते हैं इन बच्चों का कि हमारा फ़र्ज़ है। और उसके बाद इनकी फिर कुरान की क्लास होती है।
उसके बाद इनके स्कूल की तैयारी शुरू होती है, नाश्ता करते हैं और ये गो टू द स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप प्रायोरिटी का स्कूल हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसका इंतखाब किया और वहाँ पे स्कूल वालों ने भी कोऑपरेट किया ताकि अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें, ये इनकी दोस्तियाँ अच्छे लेवल के लोगों के बच्चों के साथ हो सकें, जनरल जिसको मेन स्ट्रीम लोगों के साथ ये फिरें। तो वहाँ जाते हैं, फिर 2 बजे वापस आते हैं, खाना शाना खाते हैं, उसके बाद इनकी कराटे क्लास चलती है। और उसके बाद ये खाना खाते हैं और इशा के बाद इनका बेड टाइम स्टार्ट हो जाता है। एक बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो आप इतने सारे बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं? जी, अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है तो ये काम मैनेज हो पाता है। टीम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। ख़ास तौर पे जो हमारे बिलाल भाई हैं जनरल सेक्रेटरी, उनकी फ़ुल टाइम एफ़र्ट, उनकी वाइफ की फ़ुल टाइम एफ़र्ट, फिर ईच स्टाफ मेंबर यहाँ पे डेफिनेटली कि स्टाफ को पे तो हम करते हैं लेकिन अनलेस कि उनका पैशन हो वो ये काम नहीं कर सकते हैं। खाली पैसों से ये काम नहीं चलता है, पैशन के साथ चलता है। तो फुल टाइम एंगेज होके फिर इन बच्चों के साथ हमने इनको टेम कर लिया है, ये हमारे साथ चलते हैं, बच्चों को हमारी बात समझ आती है और ये फरमा बरदार किस्म के माहौल में खुद ब खुद ही रच बस जाते हैं। आप उन लोगों को जो यतीमों को धक्के देते हैं, उनका हक मार जाते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह कुरान करीम में कहा गया कि एक कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, जितने सख्त अल्फाज में है, उसी तरह यतीम का माल खाने वाले के लिए भी सख्त वईद बयान की गई है कि इंतहाई वो बंदा जिसे कि बेलिहाज बेदीन ही हो सकता है जो किसी यतीम के साथ ज़्यादती करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने माशरे में ये रोज़ देखते हैं कि यतीम का माल खा लिया, उसके इसे उठा लिए, उसकी परवरिश की तवज्जो नहीं दी और उसको किसी काम काज पे इसी एज में लगा दिया जिस एज में ये बच्चे 8-10 साल की उम्र में, और अपने बच्चों के ऊपर हम एक्सेसिवली खर्चने को तैयार हैं। तो ये नहायत एक कभी किस्म का जो एक्ट होता है, ये इसके हौसला शिकनी करते हैं हम लोग और इस तरह के लोगों से बस इंसान जो है पनाही मांग सकता है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। एट द सेम टाइम इसका एक पॉजिटिव फेस भी है कि हमारे पास यहाँ पे हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस तरह लोग आते हैं कि अपने बीवी बच्चों समेत आएंगे, खाना पका के लाएंगे। दे वांट टू स्पेंड टाइम विद द किड्स, ताकि यहाँ मौजूद बच्चों को भी अकेलापन ना हो और उनके लिए भी होता है कि मेहमान आए हैं, उनके सर पे हाथ फेरे हैं शफ़क़त का। इसी तरह जवाद अहमद साहब वो भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया और काफ़ी उन्होंने अच्छे बच्चों को लेसन्स दिए, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर लिमिटेड होगा डेफिनेटली। तो अगर इस तरह के लोग जिस तरह जवाद साहब ने जिक्र किया वो आते जाते रहें और इंटरेक्शन बच्चों के साथ रखें, तो बच्चे जो एक दफ़ा इस एज में सुन लेंगे बात, वो उनके जिसको कहते हैं पल्ले बांध लेंगे, उनको याद रहेगा कि फ़लाँ आया था उसने हमें ये बात कही थी। बनी ये रहे दोस्ती है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती
यूं ही रहे ता कयामत। जब हमने इस जगह पे ये वाली बिल्डिंग में ये ऑर्फनेज स्टार्ट किया था उस तो हम प्लान में थे ऑलरेडी इस चीज़ के कि रेंटेड जगह के ऊपर, किराए की जगह के ऊपर ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला ये जो बच्चे अभी आप देख रहे हैं इनको हमने इंटर तक पढ़ाना है, अपने पास रखना है अल्लाह की मदद से। उसके बाद इनके कैरियर प्लानिंग जो भी होगी उस वक्त पता चलेगी, जिसका टेम्परामेंट जिधर को होगा उधर को वो बच्चा हम रेडी करके भेजेंगे अपने मुतालिका फ़ील्ड में। तो तब तक के लिए इन साल में इंक्रीज़ भी होनी है तादाद भी बच्चों की, कैपेसिटी बिल्डिंग उसको हम करना कहते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने इस रेंटेड जगह से अभी मूव ऑन करना है। हमने घर ख़रीद लिया, अल्लाह ने मदद की, कैवली ग्राउंड में ही 1 कनाल का, वहाँ पे हमारी कैपेसिटी 20 बच्चों से बढ़ के 60 बच्चों की हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह की मदद से हमने उसकी हाफ पेमेंट कर दी है। रिमेनिंग पेमेंट के लिए हमारी अपील है सब लोगों से कि अल्लाह ताला ने आपको जो माल दिया है उसमें से इन यतीमों को के लिए ख़र्चें, ताकि इनके लिए एक मुस्तकिल मस्कन का बंदोबस्त कर सकें, जहाँ पे ये मसला ना हो कि आज इस घर में है या थोड़े दिनों बाद हमने चेंजिंग करनी है, किसी और जगह जाना है। एक परमानेंट इनकी एक जगह होगी। बेहतरीन जो सदका है वो यतीमों के लिए है, तो वो उस तरफ लोगों को तवज्जो करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला काम तो हो जाएगा, क्योंकि हमें इस चीज़ का यकीन है कि हमारी वजह से नहीं होता जो कुछ हो रहा है। अभी ये जो बच्चे आप देख रहे हैं सब यहाँ खड़े, इनको अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बेसहारा नहीं छोड़ेगा। हम इनको जो हमने मिशन अपना कायम किया है उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे, और उसमें सिर्फ अल्लाह ताला की ही मदद दरकार होती है। जी नाजरीन, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा इदारा नहीं देखा जहां ऐसा निज़ाम हो, ऐसा सुकून हो, रिज़्क़ की फरावानी हो, ऐसी तरबियत हो, बच्चों का अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत हो। वो तमाम मुखय्यर हजरात जो लाहौर टुडे की स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनके साथ रब्ता करें। अपने ताई जो कुछ दे सकते हैं ज़रूर इस कार खैर में हिस्सा डालें। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल-माऊन में अरशाद फरमाया कि क्या आपने उस शख्स को देखा है जो दीन को जुठलाता है? तो ये वही शख्स है जो यतीम बच्चों को धक्के देता है। यतीम बच्चों की परवरिश करने वाला, मस्कीनों की परवरिश करने वाला, इनके सर पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई और नहीं, नुमान शरीफ साहब हैं। इजाज़त दीजिए कैमरामैन जुनेद के साथ आपका मेज़बान कैसर हनीफ। मगर जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं लाहौर टुडे, जिंदा दिलों की आवाज़।